बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक सीखना है वो है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो होते हैं वो तीन मेथड हम जनरली फर्स्ट ईयर की बुक में डिस्कस करते हैं। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा होता है बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। और आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस करना है वो है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसके सोल्यूशन से पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म अगर आप देखें तो वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पास एक्स स्क्वायर होगा, एक्स की सबसे बड़ी पावर स्क्वायर में होगी, उसके बाद एक्स की पावर 1 में हो सकती है और यहाँ पे एक्स की कोई भी पावर नहीं है, खाली कांस्टेंट है। सी या सी की जगह 2, 1, 3, 8, 10 कुछ भी हो सकता है और इस तरफ आपके पास जीरो। अब ए इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, क्योंकि फिर वेरिएबल जो होगा उसकी पावर 1 हो जाएगी, तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। तो ये आपके पास आ गई जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसको बाई फैक्टराइजेशन मेथड, बाई फैक्टराइजेशन मेथड हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दे दिया गया और हमने ये देख लिया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि x की सबसे बड़ी पावर 2 है, उसके बाद x है, x के साथ कोई भी कांस्टेंट है जैसे यहाँ में b है, और उसके बाद अकेली कांस्टेंट टर्म है और दूसरी तरफ 0 है। यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह कुछ भी नहीं है तो मतलब 1 है, यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ तक हमने पहचान ली। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि आप इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करें, जो कि इधर 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर आएगा 6। अब 6 के आपने फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है आपने ये देखना है कि 6 कौन कौन से नंबर्स के साथ डिवाइड हो सकता है। तो 6 1 के साथ डिवाइड हो सकता है, 1 6 और 6 एक ये होता है। दूसरा 2 3 और 6 भी हो जाता है, और तीसरा 3 2 6। तो 3 2 6 करेंगे, 2 3 6 वो एक्चुअली एक ही बात होती है, तो बजाय इसको हम 3 2 लिखें या 2 3 लिखें, एक ही बात। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं जिनकी जो इस 6 को डिवाइड करते हैं, या आप इसको इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि 6 किस किस के टेबल में आता है। 1 के टेबल में आता है 1 6 और 6, और 2 के टेबल में आता है 2 3 और 6, और इसी तरह 3 के टेबल में आता है 3 2 और 6, लेकिन 3 को 2 और दोबारा हम उसको लिखते नहीं। इसी तरह 6 के टेबल में आता है 6 1 और 6, 6 1 और 6, लेकिन चूंकि ये ऑलरेडी हो चुका है 6 1 या 1 6, तो उसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये दो चीजें बन गई, ये दो फैक्टर, एक ये और एक ये। अब हमने देखना है यहाँ पे हमने कौन सा यूज करना है। तो आपने करना जो होता है, जब यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, यहाँ भी प्लस हो, तो आपने इनको प्लस करना है। यहाँ पे 6 + 1 है तो ये हो जाएगा 6 + 1 = 7, और यहाँ पे 3 + 2 करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 5। अब आपने देखना है यहाँ आपके पास क्या है, यहाँ हमारे पास 5 है, तो इसका मतलब ये वाला लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा। यहाँ पे 5 है तो ये आपका यूज होगा, ठीक है। तो हमने ये वाला लेना है 3 और 2 वाला। तो इसमें अब इसका तरीकाकार क्या है, एक्स के फर्स्ट टर्म को आप वैसे ही लिखेंगे, इस टर्म को हम ब्रेक करेंगे, ये तो कहते हैं मिड टर्म जो होती है इसकी ब्रेक कर दें, इस 3 और 2 में ब्रेक करेंगे, प्लस 3x प्लस 2x, इनके साथ x क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ भी x था, और प्लस 6 = 0। ये आगे जो था वो सारा का सारा वैसे है। बस मेन मकसद इसमें हमने हमारा ये था कि इस मिड टर्म को ब्रेक करके दो पार्ट्स में लिखना, उसका तरीकाकार यहाँ पे बताया गया है। अब इसके बाद आपने पेयर्स बना लेने। अब यहाँ से देखिए इसमें कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, बिल्कुल x कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा x + 3 प्लस यहाँ पे इन दोनों में देखें तो 2 कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 3 = 0। अब यहाँ पे अगर ब्रैकेट में आपके पास सेम चीजें हैं, x + 3 x + 3 जो भी है सेम है, तो इसका मतलब यहाँ तक आपको क्वेश्चन ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। अब आपने जो कॉमन है दोनों उनको एक दफा लिखना है,
x+3। अब जो बच गई है ये x बच गया यहाँ पे +2, इनको आपने अलग ब्रैकेट में लिखना है और इक्वल टू 0 कर देना है। अब ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी इक्वल टू 0, इनको अलग अलग इक्वल टू 0 कर देंगे। x+3 इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा x+2 इक्वल टू 0। अब इसको हमें इस साइड पे सिर्फ x चाहिए, तो ये 3 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो इधर +3 है, इधर आके ये -3 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे x+2 इक्वल टू 0 है, तो ये +2 दूसरी तरफ जाके -2 बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट हम कहते हैं जो हमारे आंसर्स होते हैं ना, उनको हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट का मतलब है एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है, जिसे हम सोल्यूशन सेट भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फैक्टराइजेशन का मेथड समझ आ गया होगा। अब कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस का साइन था तो ये आसान था, अब यहाँ पे साइन चेंज होगा तो उसका थोड़ा सा हमें यहाँ पे साइन का भी देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। इस नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो प्लस माइनस साइन चेंज करके बनाएंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।